हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 63A जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पढ़ने वाले हैं पाठ दोस्त की पोशाक। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ दोस्त की पोशाक में जाना कि किस प्रकार नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। आइए आज इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। हमने ये पाठ तो देखो पढ़ा ही है, दोस्त की पोशाक, और कई सारी वर्कशीट भी हमने सॉल्व करी है। आज हम थोड़ा सा कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए तथा पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने आपको ये निशान बनाना है, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, और गलत वाक्य के सामने ऐसे आपको निशान बनाना है, यानी ये थोड़ा सा सैड है। तो देखो, पहला है, एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त हुसैन साहब से मिलने गए। तो हम जानते हैं कि नसीरुद्दीन साहब हुसैन साहब के घर उनसे मिलने नहीं गए थे, तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ पे हमने ये वाला निशान बना दिया, ठीक है। दूसरा ख है, नसीरुद्दीन और उनके दोस्त बगीचे में घूम रहे थे। तो बताइए, क्या वो घूम रहे थे? बगीचे में वो दोनों नहीं घूम रहे थे। तो वापस से यही निशान हम फिर से यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तीसरा है, देखो गलत के निशान पे मैं गलत वाला निशान लगा देती हूँ, आप लोग ये निशान बना देना। ग है, नसीरुद्दीन एक भड़कीली कमीज़ निकाल कर लाए। तो बिल्कुल नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए एक भड़कीली कमीज़ निकाल कर लाए थे, तो ये सही है, इसलिए आप ये वाला यहाँ पे निशान बना देंगे। कैसे बनाएंगे? पहले एक गोल सा ऐसा बनाएंगे सर्कल, फिर यहाँ पे दो बिंदी बना देंगे, यानी इसकी आंखें बन जाएंगी, और नीचे एक स्माइली बना देंगे, ठीक है। अगला है, दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो हाँ, दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर गए थे, तो ये भी सही है, और यहाँ पे भी फिर से आप वही वाला निशान बना देंगे, ठीक है, ऐसे हंसता हुआ चेहरा। तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए तथा संकेत पेटी से सही शब्द चुनकर पाठ में आए वाक्यों को पूरा कीजिए। देखो, ये है संकेत पेटी जहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, और इन शब्दों को 1 2 3 4 खाली स्थान में सही जगह पर चुनकर हमें लिखना है। तो पहला यहाँ पे वाक्य है कि खाली स्थान की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। तो यहाँ पे आएगा पोशाक। पहले में क्या आ जाएगा? पोशाक। तो यहाँ पे नसीरुद्दीन से उनके दोस्त ने कहा था कि क्या बिना पोशाक की बात किए बिना काम नहीं चलता क्या। दूसरा है, मैं आपका खाली स्थान अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। तो दूसरे पे आता है परिचय। तो फिर ये वाक्य बनेगा, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। तीसरा है, हुसैन साहब ने खाली स्थान से उनका स्वागत सत्कार किया। तो हुसैन साहब ने तीसरे में आ जाएगा गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। और चौथा है, दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन खाली स्थान के घर गए। तो दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन चौथे में आ जाएगा पड़ोसी के घर गए। तो पहले में आ जाएगा पोशाक, दूसरे में आ जाएगा परिचय, तीसरे में आ जाएगा गर्मजोशी, और चौथे में क्या आ जाएगा? पड़ोसी। तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो देखो, तैयार का मतलब होता है बंठन, साधारण का मतलब होता है आम, ठीक है। गुस्सा का मतलब क्या होता है? रूठना, किसी से रूठ जाना, गुस्सा हो जाना। और मित्र का मतलब होता है दोस्त। तो आप ये सारे शब्द यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगली हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, गतिविधि है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों,
साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको ये बताना है, ये सोचना है कि ये जो औरत है और ये बच्चा है आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। इनकी बातचीत को आप ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और उसके बाद आप अपनी कॉपी में इन्हें लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे औरत बोलती है बच्चे से कि तुम शरारत मत करो, मुझे काम करने दो। तुम शरारत मत करो, मुझे काम करने दो। तो यहाँ बच्चा बोलता है माँ, मैं आपके लिए पानी ला रहा था पर पानी गलती से गिर गया। तो ये बच्चा अपनी माँ के लिए पानी लेने गया था पर वो गलती से गिर गया, पानी सारा नीचे गिर गया। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या दे रखा है। यहाँ देखिए आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि कभी भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनको सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, हमें कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए और सभी का हमें आदर सत्कार करना चाहिए और सम्मान से हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।